ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद सेलुलर फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सेलुलर फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल की बात करेंगे। ठीक है, अब इस हमें सबको पता है कि भाई जो सेल है उसके जो बाहर होता है, ठीक है, जो कि मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी बाहर के इन्वायरमेंट से, तो वो होगी सेल मेम्ब्रेन। अंदर न्यूक्लियस भी है, क्रोमोसोम भी है, भाई गोल्गी बॉडीज भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो क्या हो गया, सारे क्या हैं, ये सेल ऑर्गेनीज हैं। ठीक है, इनकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, इससे पहले जो मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट जी? पहला कंपोनेंट हो गया आपका प्रोटीन, जो कि मेजर कंट्रीब्यूट करता है टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर लिपिड्स, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने बोला कि जो प्रोटीन है वो मेजर कंपोनेंट है, तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी पता है कितनी? बिल्कुल सही बोला, 55%। ठीक है, और जो माइनर होगी कार्बोहाइड्रेट्स कितनी होगी? 5%। बचा हुआ लिपिड कितनी बच गई जी? 100 में से 55 60 कट गए तो कितने बच गए? 40 बच गए। तो लिपिड होगी 40%। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द लिपिड्स। ठीक है जी, जब हम लिपिड की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो लिपिड, इफ लिपिड इज हैविंग या कंटेन विद द ग्लूकोज, दैट लिपिड इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। एक हो गया जी आपका। फिर उसके बाद व्हेन द लिपिड यूज टू कंबाइन विद द फॉस्फेट, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा कोलेस्ट्रॉल हो गया, चौथा फॉस्फेटाइन कोलिन हो गया, पांचवा कार्डियोलिपिन हो गया। ठीक है, 5 हो गए। तो जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे किसकी, फोस्फेटिडिल कोलाइन की, तो भाई मान लो देखो ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वैसे तो हाथ है मेरा ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये तो होगी आउटर लेयर, ये होगी इनर लेयर। जो आउटर लेयर पे लिपिड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फोस्फेटिडिल कोलाइन। ठीक है, जो अंदर मिलेगा मतलब अंदरली साइड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फोस्फेटिडिल सेरीन। ठीक है, आउटर इनर। तो जब हम बात करते हैं फोस्फेटिडिल कोलाइन की, जो कि आउटर सेगमेंट भी होगा सेल मेम्ब्रेन की, तो इसको हम लिसिथिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसिथिन, LECITHIN। क्या बोलते हैं? लिसिथिन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट वर्क्स एज अ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट पता है क्या होता है? सर्फेक्टेंट क्या होता है कि इट डिक्रीजेज दी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डिक्रीज क्या होता है भाई? अब ये बताओ, बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज मतलब मान लो जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड, प्रिवेंटिंग द फ्लूइड टू कोलैप्स, ये कोलैप्स हो गई। ठीक है, प्रिवेंटिंग द फ्लूइड टू कोलैप्स इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो अगर डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को, क्या? सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं हम? लेसिथिन। क्लियर है ना सब? पक्की बात है। तो मेरे को बताओ क्या फंक्शन हुआ इसका सर्फेक्टेंट का? इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग। और ये लेसिथिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लंग्स में। लंग्स में कहाँ? एल्वियोली में। ठीक है, तो ये किसको प्रिवेंट करेगा कोलैप्स होने में? अरे शाबाश, एल्वियोली। ठीक है, पहला हो गया फोस्फेटाइन कोलाइन। फिर हम बात करेंगे अपना फोस्फेटिडिल सेरीन की। हमें पता कहाँ होता है ये? अंदर साइड है, इनर साइड। ठीक है, इनर साइड। ठीक है, तो अगर मान लो हमें पता है कि भाई ये इसको एक मेम्ब्रेन सिमेट्री बोलते हैं, ये बाहर वाले साइड कोलाइन हो गया, अंदर सेराइन हो गया। अगर ऐसा पोस्चर है तो डेट इज नोन एज मेम्ब्रेन सिमेट्री। अगर ऐसा नहीं है तो मान लीजिए जो ये सेराइन अंदर वाला है ये बाहर है, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि अ केमिकल नोन एज एनेक्सिन, ANNEXIN। ठीक है, एनेक्सिन 5 यूज्ड टू अटैच विद द फोस्फेटाइन सेराइन एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज एनेक्सिन 5 स्ट्रक्चर। और पता है फिर ये क्या करता है स्ट्रक्चर? इट सिग्नल एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस पता है? अगर नहीं पता तो जो पैथो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ सारा वो तसल्ली से एपोप्टोसिस बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एपोप्टोसिस। तो ठीक है जी, फोस्फोलिपिड्स हो गए। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स की। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स यूजुअली फाउंड इन ब्रेन एंड जीआईटी। ठीक है, ये हमें पता लगा कहाँ पाए जाते हैं? दिमाग में और जीआईटी में। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कि कितने तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं या सब डिविजन जो भी हम बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो एक होता है गैंग्लियोसाइड्स, एक सेरिब्रोसाइड्स। ठीक है, अगर हम पहले सेरिब्रोसाइड्स को उठाएं तो एक नाम से पता लग रहा है ना यार कि सेरिब्रो, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ। तो सेरिब्रोसाइड्स तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन।
और गैंग्लियोसाइट बचा कहाँ, जीआईटी बचा। हमको पता है कि भाई गैंग्लियोसाइट्स दो जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स दो जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे, ब्रेन में और जीआईटी में। तो कहाँ हो गया, बचा क्या, जीआईटी बचा। तो जो गैंग्लियोसाइट्स कहाँ पाए जाएंगे, जीआईटी में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गैंग्लियोसाइट्स हैं दे वर्क एज अ रिसेप्टर वेयर कोलेरा टॉक्सिन यूज गैंग्लियोसाइट्स एज अ रिसेप्टर, ठीक है जी। अब हमारे हो गए 2 लिपिड्स। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, फोस्फेटाइन इनोसिटोन, जो कि वर्क एज अ सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर पता है, ठीक है, अच्छी बात। फिर चौथा कौन सा हो गया हमारे पास, कार्डियोलिपिन, ठीक है। कार्डियोलिपिन वेयर इट इज फाउंड टू बी, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम हार्ट, ठीक है। मोस्ट तो बचा क्या, कोलेस्ट्रॉल। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वर्क एज अ प्रिकर्सर फॉर विटामिन डी, ठीक है। जैसे कि हमारे सूर्य देवता जी हैं, वो अपनी रेज या अपनी किरणें डालते हैं हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, द की थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज इन आवर स्किन वी आर हैविंग 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कि इन रेज को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं। हो गया जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन हो गया भाई, इट इंक्रीजेज या मेंटेन द फ्लूइडिटी इन द सेल मेम्ब्रेन। हो गया जी। फिर इसके बाद वी विल टॉक अबाउट फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स में हमारे पास 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक हो गया हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड को हम बोल देंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि कौन से वाले फैटी एसिड आर गुड फॉर आवर हेल्थ, कौन से, सैचुरेटेड। पर नहीं भाई, आप भी ठीक बोलोगे ना, आप खाते हो पिज्जा बर्गर चाट पकोड़े तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो ये जंक फूड होता है इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, मत खाओ बर्गर, मत खाओ चाउमीन, मत खाओ, है ना, होता है ना ऐसा। तो क्या है, ये सारी चीजें क्या कंटेन करती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब हमने इनको तो कर दिया पकोड़े चाट चाउमीन नहीं, बट इनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, कौन से होते हैं, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक फैटी एसिड्स, ठीक है जी। फिर द विच वन आर गुड फॉर आवर हेल्थ, पता लग गया होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास कौन कौन से हो गए जी, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेक्नोइक एसिड, ठीक है। हो गया, फैटी एसिड्स पता लग गए, कोलेस्ट्रॉल पता लग गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन, तो पहले तो सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमें पता है, कुछ देर पहले था कि भैया हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आउटर सेगमेंट थी, ये इनर सेगमेंट थी। अब एक नई टर्म आई पेरिफेरी। तो पेरिफेरी मतलब दूर का जो रीजन होता है, ठीक है, पेरिफेरल। तो जो हमारे प्रोटीन्स है ना, हमने डिवाइड कर रखे हैं 3 डिविजन्स में। एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, एक होता है लिपिड एनकर्ड प्रोटीन, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में 3D में नहीं दिखा पाऊंगा इस चीज को, 3D में दिखा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब हो गया कि भाई जो आउटर लेयर में भी होते हैं और जो इनर लेयर में भी होते हैं, समझ गए बात मेरी। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ना, वो आपकी आउटर सेगमेंट में भी होते हैं और इनर सेगमेंट में भी होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे आपके, वो पेरिफेरी में होंगे, ठीक है। और जो आपके लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होंगे, ये थोड़ा सा मिलेगा तो आउटर सेगमेंट में ही, ये पूरी आउटर सेगमेंट में मिलेगा, लेकिन इट नीड्स अ लिपिड टू अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिपिड एनकर्ड प्रोटीन। समझ गए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ गए ना भावनाएं, ठीक है। फिर जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वर्क एज अ रिसेप्टर, इट वर्क एज अ पंप, सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है। फिर जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना ब्रो, दीज आर टू बी रेगुलेटेड, और ये रेगुलेट कौन करता है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर होता है विच रेगुलेट दीज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इफ वी आर हैविंग एनी म्यूटेशन, द थिंग टू कीप इन माइंड, listen carefully, if we are having any mutation in these regulators, then the cell membrane leads to cystic fibrosis. Got my point? ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन पे, जो कि पेरिफेरी पे होते हैं। These are usually seen in RBCs and skeletal muscles, ठीक है। तो skeletal muscles में कौन सा पेरिफेरल प्रोटीन होता है हमारे पास जी, we are having dystrophin प्रोटीन। फंक्शन क्या होता है जी, ये क्या करता है, उसको स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल्स को।
Dystrophin provides structure to the skeletal muscles. If we are having mutation in dystrophin, then what does it leads to? It will leads to muscular dystrophy. What it leads to? Muscular dystrophy. ठीक है जी. अभी आपने बोला कि स्केलेटल मसल्स में होता है और आरबीसी में होता है. तो आरबीसी में कौन सा होता है? वी आर हैविंग स्पेक्ट्रिन एंड एनेक्रिन. व्हाट दे डू? दे आर द स्पोर्टी प्रोटीन्स. क्या होते हैं वो? स्पोर्टी प्रोटीन होते हैं. मान लीजिए हमारे आरबीसी है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, दो चीजें आएंगी. एक तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस होगा या हेरिडिटरी इलिप्टोलाइसिस होगा. अब हमें कैसे पता लगेगा कि अब इसमें तो स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन हो रखी है, इसमें एनक्रिन में म्यूटेशन हो रखी है. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि भाई द आरबीसी इज हैविंग हेरिडिटरी इलिप्टोलाइसिस, तो द म्यूटेशन इज इन स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. ठीक है. इफ वी आर हैविंग हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, देन द म्यूटेशन इज इन एनक्रिन प्रोटीन. गुड माय पॉइंट. ठीक है जी. अब तीसरे नंबर वाले पे चलते हैं. लिपिड एनकर्ड प्रोटीन. As we all know, it needs a lipid to attach to the cell membrane, and which lipid we are having? That lipid is known as phosphatidylinositol. And हमने पहले बताया था, पहले इसको क्या और बोलते हैं? It also known as a second messenger. ठीक है जी. तो जो लिपिड एनकर्ड प्रोटीन होता है, इट्स नीड्स अ लिपिड का नाम आपको पता है. तो ये क्या करता है? इसका क्या फंक्शन होता है? इट प्रिवेंट द आरबीसीज. क्या प्रिवेंट करता है? हेमोलाइसिस. ठीक है. इट प्रिवेंट द हेमोलाइसिस ऑफ द आरबीसीज. दो टाइप के होते हैं, CD55, CD59. द थिंग्स टू बी रिमेंबर इज लिपिड एनकर्ड प्रोटीन इज हैविंग टू CD55, CD59. व्हाट इज द फंक्शन? इट प्रिवेंट हेमोलाइसिस ऑफ द आरबीसी. So now I am done with my cell membrane composition. Hope you guys enjoy. Thank you.